Hey guys, in today's lecture we will discuss about the epistaxis. Epistaxis is basically bleeding from inside of the nose. Epistaxis जो है that is the symptom of a disease. It's not disease by itself. अब जो हमारी nose है that is divided into the nasal cavity. Nasal cavity के अंदर जो है nasal septum होता है और हमारी lateral wall of the nose होती है, roof होता है, floor होता है. सब में पहले हम ब्लड सप्लाई पढ़ लेते हैं ताकि ब्लीडिंग जो है उसकी साइज डिटरमाइन करने में इजी रहे. तो जो हमारी नोज़ है उसका जो ब्लड सप्लाई है वो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है. एक तो है वो ब्लड सप्लाई ऑफ द नेज़ल सेप्टम, जो हमारे सेप्टम को ब्लड सप्लाई मिल रहा है. दूसरा है हमारी लेटरल वॉल ऑफ द नोज़, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है नोज़ का, उसकी ब्लड सप्लाई. अब जो हमारे नोज़ है दैट इज सप्लाइड बाय द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एज वेल एज एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. जो नेज़ल सेप्टम है उसको इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की दो ब्रांचेस एंटीरियर इथिमोइडल और पोस्टीरियर इथिमोइडल आर्टरी सप्लाई करती हैं. इसी तरह से लेटरल वॉल के अंदर भी जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है उसको उसकी ब्रांचेस एंटीरियर इथिमोइडल और पोस्टीरियर इथिमोइडल आर्टरीज ये सप्लाई करेंगे लेटरल वॉल ऑफ द नोज़ को इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के सिस्टम से. दूसरी आर्टरी जो सप्लाई करती है वो होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में जो है नेज़ल सेप्टम को सप्लाई करने के लिए सेवरल ब्रांचेस दी हुई हैं. स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी, सेप्टल ब्रांचेस ऑफ द ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी और सेप्टल ब्रांचेस ऑफ द सुपीरियर लेबियल आर्टरी, ये नेज़ल सेप्टम को सप्लाई करती. अब ये हमारा नेज़ल सेप्टम है, इसको इसके पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट में जो है सप्लाई करती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की एंटीरियर इथिमोइडल आर्टरी. फिर इसको आगे से सप्लाई करती है नेज़ोपैलेटाइन आर्टरी, जो कि ब्रांच है हमारी स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी की. इसके पोस्टीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ द नेज़ल सेप्टम दैट इज सप्लाइड बाय द स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी और ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी. अब ये जो है ये हमारी लेटरल वॉल ऑफ द नोज़ है. इसको इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की जो ब्रांचेस सप्लाई करेंगे वो होंगे एंटीरियर इथिमोइडल आर्टरी और पोस्टीरियर इथिमोइडल आर्टरी फ्रॉम दी सुपीरियरली. दूसरी जो आर्टरी है वो है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. अब एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में से इसको सप्लाई करेगी हमारी सुपीरियर लेबियल आर्टरी की ब्रांचेस फ्रॉम द इंफीरियर साइड. दूसरी जो है हमारी सप्लाई करेगी स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी. फिर है ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी. ये सारी आर्टरीज जो हैं वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस है. सेप्टल ब्रांच ऑफ द सुपीरियर लेबियल आर्टरी, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी एंड स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी. वाइल इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से दो ही ब्रांचेस निकल रही थी, जो कि एंटीरियर इथिमोइडल आर्टरी और पोस्टीरियर इथिमोइडल आर्टरी, जो नेज़ल लेटरल वॉल ऑफ द नोज़ को सप्लाई करेंगी. जो एपिस्टैक्सिस होती है उसकी ब्लीडिंग दो टाइप्स में डिवाइडेड होती हैं. एक तो होती है एंटीरियर एपिस्टैक्सिस, दूसरी होती है पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस. एंटीरियर एपिस्टैक्सिस मोस्ट कॉमन साइट जो है वो होता है लिटिल एरिया से ब्लीडिंग. इंटीरियर एपिस्टैक्सिस के दौरान जो है दैट ब्लड फ्लोज आउट फ्रॉम द नोज फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द नोज. वाइल जो पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस है इसके अंदर जो है ब्लड फ्लोज बैक इनटू द थ्रोट. जो हमारा खून होता है, ब्लड होता है, जो वो हमारी थ्रोट के अंदर चला जाता है. जबकि एंटीरियर एपिस्टैक्सिस में फ्रंट ऑफ द नोज से दैट ब्लड्स कम आउट. दूसरा जो है हमारा लिटिल एरिया दैट इज़ द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द इंटीरियर एपिस्टैक्सिस. लिटिल एरिया के अंदर चार आर्टरीज होती हैं जो आपस में एनास्टोमोस करती हैं. एक होती है एंटीरियर इथिमोइडल, दूसरी सुपीरियर लेबियल, स्फीनोपैलेटाइन और ग्रेटर पैलेटाइन. ये चारों आर्टरीज जो होती हैं ये लिटिल एरिया पे आके एनास्टोमोसिस करती हैं. जो 90% ऑफ द एपिस्टैक्सिस होती है, ब्लीडिंग होती है, वो लिटिल एरिया से ही होती है एंटीरियर एपिस्टैक्सिस. क्योंकि ये एरिया जो है ये ट्रॉमा ज़्यादातर एक्सपोज होता है, क्योंकि ये आगे ही है तो ये ट्रॉमा के बहुत ज़्यादा जो भी फिंगर नेल है या कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो इसको डैमेज करवा सकती है. इट इज़ मोर प्रोन टुवर्ड द ट्रॉमा. दूसरा जो हम इंस्पायर्ड एयर है वो ड्राई होती है. ये एरिया आगे ही है तो जब तक एयर हमारी पहुंचती है वो ह्यूमिड या वार्म नहीं होती है, तो ड्राई एयर भी इसको ट्रॉमा कॉज करवा सकती है बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट एंटीरियरली. दूसरा है हमारा पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस. पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस मोस्ट कॉमनली वुडरफ फ्लक्सिस होती है और वुडरफ फ्लक्सिस दैट आर लोकेटेड इंफीरियर टर्बिनेट के नीचे ही होते हैं और पोस्टीरियरली होते हैं. अब इधर जो है सिर्फ हमारी स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी की ब्रांचेस आपस में एनास्टोमोसिस करवाती हैं एंड दैट इज़ द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस.
एंटीरियर एपिस्टैक्सिस जो होती है उसकी ज़्यादातर यंग एडल्ट्स में होती है या चिल्ड्रन के अंदर होती है, जबकि पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस जो होती है वो आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स, दैट इज़ द मोस्ट कॉमन। इसके जो कॉजेज़ हैं पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस के, वो जनरल कॉजेज़ हैं नेज़ल ब्लीडिंग के, जैसे कि हाइपरटेंशन हो या पेशेंट को आर्थरोस्क्लेरोसिस हो। जबकि एंटीरियर एपिस्टैक्सिस जो है मोस्ट कॉमनली ट्रॉमा की वजह से होती है, और इसकी एंटीरियर एपिस्टैक्सिस की ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती है, माइल्ड ब्लीडिंग होती है। जबकि पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस की जो ब्लीडिंग होती है, जो कि वुडरफ प्लग्स से होती है मोस्ट कॉमनली, दैट इज़ दी मोस्ट सीवियर, और जो ब्लड है वो हमारा थ्रोट के अंदर चला जाता है। अब एपिस्टैक्सिस की जो कॉजेज़ हैं वो दो ग्रुप्स में डिवाइडेड हुई हुई हैं। एक है उसकी लोकल कॉज, मतलब कोई भी सिम्टम नोज़ के अंदर हो या नेज़ोफेरिंग्स में हो। दूसरा है जनरल कॉज, ओवरऑल द सिस्टम इन्वॉल्व हो हमारा पूरी बॉडी का, चाहे वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो या वो लिवर हो या वो किडनी हो या किसी भी ड्रग्स की वजह से एपिस्टैक्सिस हो रही हो। लोकल कॉजेज़ में जो है नोज़ के अंदर कोई ट्रॉमा हुआ हो, फॉर एग्जांपल कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से एपिस्टैक्सिस हुई हो, या फिर फिंगर नेल की वजह से एपिस्टैक्सिस हुई हो। दूसरा है इन्फेक्शन, जो क्रोनिक इन्फेक्शन होते हैं उनके अंदर हमारा क्रस्ट बन जाता है नोज़ के अंदर, जिसकी वजह से हमारा म्यूकोसा ड्राई होता है, और जो हमारी आर्टरीज होती हैं दैट आर मोर प्रोन टुवर्ड्स दी ब्लीडिंग। दूसरा है कोई भी फॉरेन बॉडीज जैसे मैगट्स हो या लीचेस हो, ये भी हमारी एपिस्टैक्सिस कॉज करवा सकती हैं। नियोप्लाज्म या एटमॉस्फेरिक चेंज, जब भी हाई अल्टीट्यूड पे प्रेशर हाई होता है या हम फॉर एग्जांपल स्विमिंग के दौरान जो हमारी गैसेस होती हैं, डिफरेंट गैसेस, वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। जब वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं बॉडी के अंदर तो वो एयर एम्बोलिज्म कॉज करवाती हैं। फिर एयर एम्बोलाइज होता है वो स्मॉल आर्टरीज में जाके उनको ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, जिसकी वजह से फिर आर्टरी, स्मॉल आर्टरी के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है और फिर ब्लीडिंग हो सकती है, वो रप्चर हो सकती है आर्टरी। दूसरी कॉज है लोकल कॉज में डेविएटेड नेजल सेप्टम, ये भी कॉमन कॉज है। दूसरा है हमारा जनरल कॉजेज, इसके अंदर जो है हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हमारे कोई भी ब्लड के अंदर डिसऑर्डर हो या लिवर की कोई डिजीज़ हो, उसकी वजह से एपिस्टैक्सिस हो। मैंने आपको बताया था कि एपिस्टैक्सिस इज़ द सिम्टम ऑफ डिजीज़, इट इज़ नॉट अ डिजीज़। एपिस्टैक्सिस खुद डिजीज़ नहीं है, किसी भी डिजीज़ का सिम्टम है। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर मोस्ट कॉमन पैथोलॉजी जो है वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की वजह से भी एपिस्टैक्सिस हो सकती है। दूसरा हमारे ब्लड के डिसऑर्डर, किसी पेशेंट को हीमोफीलिया हो या किसी को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो, किसी के प्लेटलेट्स कम हुए हुए हों, उस वजह से भी एपिस्टैक्सिस हो सकती है। हमारे लीवर की डिजीज़ जैसे सिरोसिस ऑफ द लीवर या हमारे कोई क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनकी डिफिशियंसी हुई हुई हो, तो हमारा ब्लड सही से क्लॉट ना हो रहा हो, उस वजह से भी हमारी एपिस्टैक्सिस हो सकती है। दूसरी मोस्ट कॉमन कॉज है हमारी ड्रग्स, जैसे कि कोई पेशेंट एंटीकोएगुलेंट ले रहा हो, उसकी वजह से उसका जो ब्लड है वो दैट विल बी इन थिन इन टेक्सचर, उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, या फिर कोई सैलिसाइक्लेट ले रहा हो, उस वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। अब साइट ऑफ दी एपिस्टैक्सिस, कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है नोज़ के अंदर? लिटिल एरिया, 90% ऑफ द इंटीरियर एपिस्टैक्सिस अकर फ्रॉम द लिटिल एरिया। मैंने आपको लिटिल एरिया दिखा दिया था, दैट इज़ द एनास्टोमोसिस ऑफ द 4 आर्टरीज, एंटीरियर इथिमोइडल, सुपीरियर लेबियल, स्फीनोपैलेटाइन एंड ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी। ये इनका एनास्टोमोसिस होता है लिटिल एरिया में, और इस एरिया पे 90% ऑफ दी जो ब्लीडिंग होती है हमारी इंटीरियर पार्ट ऑफ द नोज से, एंटीरियर एपिस्टैक्सिस जो होती है दैट इज़ फ्रॉम दी लिटिल एरिया। दूसरा है हमारी लेटरल वॉल ऑफ द नोज में टर्बिनेट्स लोकेटेड होते हैं, सुपीरियर टर्बिनेट, मिडिल एंड इंफीरियर टर्बिनेट। मिडिल टर्बिनेट के आगे या उससे नीचे ही जो ब्लीडिंग होगी दैट विल बी अबव द लेवल ऑफ द मिडल टर्मिनेट, बिलो द लेवल ऑफ द मिडल टर्मिनेट। फिर है हमारा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी। मैंने आपको वुडरफ प्लग्स दिखाए थे, जो पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस होती है दैट इज मोस्ट कॉमनली फ्रॉम द वुडरफ प्लग्स। फिर होती है हमारी डिफ्यूज जो ब्लीडिंग होती है वो कोई भी हमारा जनरल कॉज होता है एपिस्टैक्सिस का, फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन हो या कोई भी उसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में डिसऑर्डर हो, उन पेशेंट्स को है डिफ्यूज एपिस्टैक्सिस होती है। या फिर नेजोफेरिंग्स से जो है कोई भी नेजोफेरिंग्स के अंदर प्रॉब्लम हो, नियोप्लाज्म हो, उस वजह से भी एपिस्टैक्सिस हो सकती है।